बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक आपको दिखाना है जी कि एनर्जी का जो रोल है, यानी खुराक का जो रोल है, उस पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। नवाब अली मेरा नाम, PhD एग्रेरियन। तो ये एक कट्टी जो है, ये हमारी अपनी घर की कट्टी है। ये 2 साल और कोई 20-25 दिन की हो गई है इसकी एज। ये यानी 30 अप्रैल की भी इसकी पैदाइश है, तो 2 साल से ऊपर ही हो गए इसको जनाब। दूध हमने, इसकी माँ का दूध बहुत अच्छा था और तकरीबन कोई 7 लीटर एक टाइम का दूध था, 7-7.5 लीटर। इस कट्टी ने दूध अच्छा पिया, अच्छा खासा। हमने सेल नहीं किया था, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी शुरू में। लेकिन अभी 2 साल जितना इसने खुराक खाई है, तो इसको यानी प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि सारा रोल जो है वो एनर्जी का है, वो खुराक का है, फाडर का है। वो चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे वो बकरी का हो या बड़े जानवरों का हो, तो खुराक का रोल है जी। तो ये अभी आप देख सकते हैं इसको। ये अभी भी अगर इसी कंडीशन के साथ रहे तो ये 1 साल और ले जाएगी प्रेग्नेंट होने के लिए। और अगर इसकी जैसे शुरू में इसने दूध पिया तो खुराक अच्छी होती, तो अभी तक ये सोने वाली होती, यानी प्रेग्नेंट होती। और एक रिसर्च भी हुई है, यानी डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि छोटी कट्टी को अच्छी खुराक, अच्छा अंडा पे पाल के उन्होंने 13 महीने में वो जोटी तैयार हो गई थी और 23 महीने में वो उसने बच्चा भी डिलीवर कर दिया था। तो ये रोल है खुराक का। अब इसमें हुआ क्या है कि शुरू में अच्छी खुराक मिली, फिर जो जिसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी का एक कंसेप्ट है। नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि एक दिन का अगर इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके बराबर उसको खुराक नहीं मिल रही, तो जितना उसने वेट गेन या बॉडी स्कोर पहले किया होता है, तो वो यानी वो नेगेटिव हो रहा होता है, यानी वो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है उसकी। तो इस कंडीशन में वही हुआ है, कंटिन्यूसली यानी खुराक बराबर नहीं रही। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि यानी एनर्जी डेफिशिएंट होती गई है, और बजाय यानी बॉडी स्कोर अच्छा करने के, तो उसकी फ़ैट कहीं से उसकी फ़ैट कम हो रही होगी और कहीं से उसकी प्रोटीन, और यानी डिग्रेडेशन का एक प्रोसेस हो रहा होगा इसके अंदर, और यही होता रहा है। तो ये इसी तरह ही मैं फ़ोकस करता हूँ बार बार एनर्जी पे, खुराक पे। और मेरा एक जो डिफरेंस हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि बड़े जानवरों में और छोटे जानवरों में यही डिफरेंस है कि बड़े जानवरों में एनर्जी एक लेवल पे एनर्जी यानी फाडर पूरा करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर वंडा डालना, वंडा बस सम टाइम इतनी वो नहीं होती, यानी पैसे नहीं होते, वंडा अरेंज नहीं होता, सुस्ती होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये झटका लगता है जी। और फिर एक जो और चीज़ है कि जो कट्टे बछड़ों में एक है कि 170 रुपये अगर आप अच्छी खुराक और अच्छा वंडा दे रहे हैं, 170 रुपये उसकी कॉस्ट आती, और वो तकरीबन 200, 220, 230 एक दिन, ये एक दिन की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो सिर्फ 30-40 रुपये उसमें मार्जिन है। तो जब एनर्जी डेफिशिएंट नेगेटिव एनर्जी पे जानवर रहेगा तो वो मार्जिन सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है, इसी पे हम बात करते हैं अक्सर ही, कि अगर नेगेटिव एनर्जी में रखना है तो फिर जानवर का फ़ायदा कोई नहीं है। बड़े जानवरों में तो वैसे भी कम फ़ायदा है, तो छोटे जानवरों का भी यही है कि उस अगर रखना है तो उसकी केयर अच्छी करनी है, उसको खुराक अच्छी देनी है, उसकी खुराक पूरी रखनी है। और लेकिन शुरू में जब जानवर को वंडे पे लगाया जाता है या मकई पे लगाया जाता है या किसी भी ग्रेन के जो उस पे लगाया जाता है, तो उसको वो शुरू में थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया जाता है, ताकि उसके जो अंदर जो पेट में मैदे में जो माइक्रोब्स होते हैं जिन्होंने उस खुराक को डाइजेस्ट करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, वो शुरू में कम होते हैं। अगर हम ग्रेन की सिचुएशन में बात कर रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो कम होने की वजह से वो सही तरह
डिग्रेड नहीं होगा, हज़म नहीं होगा तो वो क्या होगा, यानी एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज़ होने के चांस होते हैं। सही है, तो ये इसलिए उसमें थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया जाता है। और फिर अगर सिर्फ हे हो तो वो 2.5% बॉडी वेट, यानी 100 किलो का अगर एक जानवर है तो उसे 2.5 किलो ड्राई फाडर जिसे कहते हैं जी, ड्राई मैटर कहते हैं। तो हे टोटल ड्राई मैटर होता है 100%, वो 2.5 किलो। लेकिन जो बकरों में बकरे जो है वो हाई टोटल हे पे नहीं रह सकते, वो उसको ज़ाया करते हैं, कुछ खाते हैं कुछ ज़ाया करते हैं। तो बकरों की तरतीब और है, जो ले होते हैं वो फिर भी यानी सिर्फ हे पे भी वो गुजारा कर लेते हैं। तो बकरों को हे के साथ फिर जो है ये मकई के दाने, गंदम के दाने या फ्रेश चारा वो भी साथ साथ चलाना पड़ता है। और कीकर के जो छापा वगैरह है, कीकर की जो लौंग या उसे कीकर की टूटे नहीं है वो भी खिलानी पड़ती। तो ये हर जानवर का अपना अपना वो शेड्यूल होता है, अपनी अपनी लाइकनेस होती है। और ये क्योंकि बकरे नखरे वाले होते हैं, पेड़ जो है वो नखरे वाला जानवर नहीं है, उसे जो मिले वो खा लेता है। और दाने जो हैं या मकई के दाने या गंदम के, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, वो भी भिगो के, यानी शुरू में अगर एक जानवर आप शुरू में लगा रहे हैं दाने पे, तो वो शुरू में आध पाव से स्टार्ट करना पड़ता है एक टाइम का, और उसको भिगो के देना पड़ता है 24 घंटे कम से कम उसको आप भिगो के रखें। और फिर 24 घंटे के बाद उसको निकाल के किसी कपड़े के ऊपर बिखेर दें। उसका जब 15-20 मिनट आधा घंटे में जब वाटर ड्राई हो जाए तो उसको जानवर को ऑफ़र कर दें, खिला दें। तो ये है इसमें। और थोड़ा थोड़ा करके शुरू में, तो बाद में जो वो अच्छा एक और उसका एक सिंपल सा रूल होता है, यानी बाद में कितने मैक्सिमम कितना दे सकते हैं दाना। तो उसका एक असूल होता है, जब जानवर का जो गोबर है, मेंगनिया जिसे कहते हैं, जो दानेदार मेंगनिया उसका गोबर निकलता है, वो जब नरम होना शुरू हो जाए, तो यानी अगर बहुत ज़्यादा नरम हो गया तो उसकी मिकदार कम कर दें। तो ये एक वो होती है, लिमिट होती है, एक इसको आप कह लें कि एक हद है उसकी। यानी ये क्वेश्चन आता है कि कितना हम खिला सकते हैं उसको दाना। तो ये एक मिकदार की ना एक लिमिट इस तरह से हम तयन करते हैं उसका मिकदार का। यानी आध पाव से आप शुरू करेंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे। और ये जानवर के वेट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो साथ साथ आपको जानवर ख़ुद बताएगा कि मैंने उसको डाइजेस्ट किया है कि नहीं किया। जब उसके जो गोबर है वो नरम होगा तो वो उसकी आखिरी लिमिट होगी। जैसे जैसे जानवर बढ़ेगा उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी और दाना बहुत ज़्यादा हज़म करता जाएगा। तो बहुत शुक्रिया जी। ये आज का मैसेज है डेफिशिएंट एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट वो यहाँ पे वाज़ेह करना था। तो बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा ताकि आपका बेनिफिट हो। और वैसे भी ये एक इबादत भी है, जानवरों को अगर आपने रख के उसको चारा कम देना तो उसका तो यानी उसको जानवर उसकी केयर करें, ताकि ये एक अच्छी चीज़ है कि मखलूक खुदा का ख्याल रखना चाहिए। उसको पूरा खाना जैसे हम खाते हैं तो इस तरह जानवरों को भी पूरा खाना देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।